जैसे कि स्कूल एज के अंदर इश्क आशिकियों के मसले मसाइल, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मानना और जो है ना टाइम वेस्ट करना, बंकिंग करना, लड़ाइयाँ करना, गैंग्स बनाना, ये हमारे दौर में भी चलता था। अब पता नहीं किस लेवल पे होगा। असल तो अब मकसद मसला ये प्रोसीजर और प्रोसेस की रेलगाड़ी पे चलाना है, जिसने जाना है इसकी डेस्टिनी। सही है। अब एक वो है जो अंदर फंसे हैं और परफॉर्मेंस की रेलगाड़ी पे नहीं चल सके, मेहनत की रेलगाड़ी पे नहीं चल सके, मेथोडोलॉजीज पे नहीं चल सके, और एक है जो चढ़े हैं मगर बैगेज में लेके आए हैं, और वो रास्ते में बैगेज बॉदर करेगा उन्हें कि वो डिसरप्शन क्रिएट करें उनके नॉर्मल लाइफ। सो अगर 20 साल में मैं नहीं मरा, 25 में भी नहीं मरा और अब पहुंच गया 30 तक, लेकिन बैगेज में ट्रॉमा लेके आया, wounded and infected डिस्कस कर लिया। तो आपका माशाल्लाह से अल्लाह ने एक्सपोजर भी दिया है बहुत, और मतलब आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर रहे होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को थ्रू काउंसलिंग एंड एडवाइजरीज को सॉर्ट करते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं। तो एक बिसाइड दिस यानी पेरेंटिंग के अलावा और आपको क्या ऐसे मेजर सोर्स लगते हैं, सोर्स ऑफ ट्रॉमा जिसको हम कहेंगे, इनके लोग वाकई इस तरह के मसाइल लोगों की जिंदगी में आए जिसकी वजह से आप वो पागलपन का शिकार हो? सबसे पहली बात ये, इंसान गलत उसके साथ हुआ है ना, सही है, ये तो गलत है। सही है। उसने अपने साथ फिर कितना गलत किया, ये बड़ा चैप्टर। अच्छा, हम यहाँ पे पेरेंटिंग को कोर्स इसलिए रहे क्योंकि एक एज के बाद वो अब आपका नहीं रहे, ऐसे ही है, वो माशरे का हो जाएगा, ऐसे ही वो इंस्टीट्यूशंस का हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर उसने पीछे से अगर कोई ट्रॉमेटिक बैगेज लेके आ रहा है, वो बैड पेरेंटिंग, तो वो यहाँ पर भी उस जगह पर जहाँ पर इल्म हासिल करने के लिए हम गए हैं, दूसरे ऑप्शंस भी मौजूद होंगे बर्बाद करने वाले। सही है। तो वो उसी बैगेज के थ्रू एक और गलत ऑप्शन लेगा जो मजीद ट्रॉमे का बाइस बन जाएगा। सही है। जैसे कि स्कूल एज के अंदर इश्क आशिकियों के मसले मसाइल, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मानना और जो है ना टाइम वेस्ट करना, बंकिंग करना, लड़ाइयाँ करना, गैंग्स बनाना, ये हमारे दौर में भी चलता था। अब पता नहीं किस लेवल पे होगा। तो अब मसला ये, सबसे बड़ा ट्रॉमा का सोर्स ये है कि यू डू सच अ थिंग दैट टेक्स यू टू ट्रॉमा। आपने अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसाना जो प्रोलॉन्ग हो जाए तो ट्रॉमा बने। प्रोलॉन्ग होना ही ट्रॉमा है। सही है। थोड़ी तकलीफ आना ट्रॉमा नहीं होता, उसको हम स्ट्रेस या उसको अगर प्रोलॉन्ग हो गई, अगर आपको एक एंजाइटी हो रही है, आई चलिए हर किसी को हो जाती, सही है। आपको एक आपके साथ ज्यादती हुई है, ठीक है, हुआ, आपने डिफ्लेक्ट किया, आप चलते रहे, आप निकल जाएंगे। सही। अगर वो प्रोलॉन्ग हो के एक सर्कुलर मोशन बन गया कि जहां से दिन सुबह शुरू किया और शाम को वहीं पे खत्म किया, सही है। दैट्स अ ट्रॉमा, दैट्स एंटरिंग डिप्रेशन, दैट्स नॉट जस्ट स्ट्रेस एंड एंजाइटी, दैट इज समथिंग परमानेंट डैमेज कर रहा है आपको। और हमारा मकसद तो असल में ये ना, वाह चलता रहे, इबादत के सिलसिले को जारी रख, हत्ता याती का जिक्र इस तक कि मौत आ जाए इंसान को। तो असल तरीका ही जिंदगी में बड़े मकाम पे पहुंचने का कि आप चलते रहे आगे से। तो सबसे बड़े सोर्सेज ऑफ ट्रॉमा में जब आप बैगेज लेके आते हो ना, योर रॉन्ग डिसीजंस, अच्छा, योर रॉन्ग डिसीजंस एट एन एज व्हिच वाजंट यू वेंट सपोज्ड टू डू दैट। जब आपने अपने 12 से 15 के बीच में जो करना है आप वो करें टुवर्ड्स दैट मेजर गोल। अगर विजन क्लियर कर दी जाए बच्चे का, तो वही, अगर वो वहां से दूसरा पैकेज ले लेता है, नशों में चला जाता है, दोस्ती यारियों के अंदर शराब में चला जाता है, जिनाकारी में चला जाता है, फॉर्निकेशन में चला जाता है, गैंग्स में बनाना शुरू कर देता है, टाइम वेस्टिंग शुरू कर देता है, गेम्स में लग जाता है ऐसी जिसका कोई हासिल नहीं है, फजूल के शौक पाल लेता है, ये डिसरप्शन। अब इसके अंदर अगर उसने इसके अंदर वो किसी में ऑब्सेशन का शिकार हो गया, सही है, तो नाउ दैट इज गोइंग टू टर्न, वो बैगेज बन जाएगा ट्रॉमा। और हमने इससे भी बचाना होता है कि किसी भी इंसान इसी एज में कोई ऑब्सेशन ना हो। पैशन और ऑब्सेशन में फर्क ये है, ऑब्सेशन अपनी सारी एनर्जियों को बजिद उसमें डालना होता है और बजिद उससे रिजल्ट एक्सपेक्ट करना होता है, जो हो या ना हो। दिस इज ऑब्सेशन, दिस इज ऑब्सेशन। पैशन इज एक ऐसी लगन जो उम्मीद और खौफ के साथ जुड़ती है किसी गोल के साथ। तो एक सोर्स ही है। अब बैड टीचर इज अ सोर्स ऑफ ट्रॉमा, सही है। बैड फ्रेंड्स आर सोर्स ऑफ ट्रॉमा, सही है। एंड बैड नेबरहुड इज सोर्स ऑफ ट्रॉमा, सही है। बैड relationships are source of trauma, abuse is source of trauma। ये प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, गलत है, लेकिन इसलिए प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है इसकी, स्कूल लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ। यानी कि अगर इसको कंक्लूड करें तो, और अगर आखिरी अगर ये सब ना भी हो तो खुद जाके गड्ढे में गिर जाए। सही है। शेख, इसको कंक्लूड करें तो शेख, इसका मतलब ये है कि सोर्सेस ऑफ ट्रॉमास आर एवरीवेयर, लेकिन जो चीज मैटर करती है कि आपने अपने साथ उसके बाद क्या किया। अगर तो डिप्रेशन या ऑब्सेशन के लोगों ने उसको कितनी हेल्प करनी है उससे निकलने के लिए, ये भी एलिमेंट, ये तो मिलेगा नहीं ना हमारे माशरे, तो नहीं मिलेगा। यहाँ तो सेल्फ हेल्प है ही नहीं। आप किसी को बोलेंगे ना मुझे हेल्प चाहिए,
हमें नहीं की तो तुम्हें क्यों मिली? ठीक, खुद सरवाइव करो। सही है, यहाँ पे ये समझते ही नहीं है, जब एक इंसान कहता है ना भाई मैं नफ्सियाती तौर पे टूट गया, सही है, इस कौम को ये समझ ही नहीं आती बात। भाई वो नहीं कर सका, नहीं हो सका उससे, सही है, अब वो गिर गया, उसकी साइको, और ये ट्रॉमा, वो जो का मतलब क्या है, उसकी साइकोलॉजी एक गड्ढे में गिर गई, वो नहीं निकल पा रहा वहां से, सही, बोल एक भंवर में फंस गया, उसको निकालने के लिए जो रस्सी और हाथ डालना है कौन देगा आपको? तो आपको कैपिटलाइज करके यूज करने आएंगे भाई, अब तो फंसा है, इससे जितना कमा सकते हो कमा लो। सही है। ये अगर एडल्ट्स की बात करें, इनके जो मैच्योर लोग हैं और अभी प्रोफेशनल लाइफ गुजार रहे हैं, शेख, उनके ऐसे क्या हम उनको सिम्टम्स दे सकते हैं कि जहां उन्हें पता चले कि, तो वेरी गुड, यानी कि आप जो है वो एक बड़े ट्रॉमा के अंदर है, ऑल्दो इट्स इनविजिबल। आप इस पे ये क्यों नहीं सवाल करते, व्हाट विल द ट्रॉमा डू इफ इट इज देयर? सबके ही होते हैं, हम सबके हैं, उसका नुकसान क्या अगर किसी के साथ ट्रॉमा? ठीक, दोनों का कैटर कर लेते हैं, दोनों कर लेते हैं। एक तो ये कि मार्कर्स क्या हैं, मार्कर्स क्या है, रेड फ्लैग्स क्या है, लेट्स सपोज कि हमें पता चल जाए इसमें ट्रॉमा कि हाँ मतलब हम जो है वो एक, देखिए जी, असल मकसद तो है इस दुनिया, और अपन आते ना फिर दुनिया असरा फिल आखिरत है। सही है, दुनिया भी जिए, भला तनसा नसीबा का मेरा दुनिया, ना हम दुनिया का हिस्सा भूलें, सही है, और ना आखिरत का हिस्सा भूलें, और फमन जोसिया ने नारी बहुत खिले फकत फाज, उसकी भी तैयारी रखें, और दुनिया में भी जो कॉन्कर करना है वो कर। सही है, कॉन्कर नहीं करेंगे तो वो भी एक ट्रॉमा बन जाएगा। सही है, खाली दिमाग, फारिग दिमाग, यूजलेस दिमाग, प्रोक्रेस्टिनेटेड दिमाग भी ट्रॉमा ही बन जाएगा। सही है, असल मकसद है उसको रोड ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर उस रेल गाड़ी पे चढ़ा के रखना जो सक्सेस तक जाती है। सही है, उसमें एडवेंचर भी है, उसमें क्यूरियोसिटी भी है, उसमें एक्सप्लोरेशन भी है, उसमें फ्रेंडशिप्स भी है, उसमें दुश्मनियां भी है, उसमें दोस्तियां भी है, उसमें फ्लेयर भी है, उसमें ड्राइव भी है, उसमें थ्राइव भी है, उसमें मेटाबॉलिज्म भी है, सब कुछ है उस ट्रेन के। रेस्ट भी है, पीस भी है, सुकून भी है, फुलफिलमेंट है। सही है, असल चीज है इंसान फुलफिल्ड होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। फुलफिल्ड इंसान, भरा हुआ इंसान, वजनी इंसान होता है जिसको थमाए हिला नहीं सकता। सही है, हल्का होगा, कच्चा होगा, कमजोर होगा, गलिबल होगा, नाइव होगा, इमेच्योर होगा, अनपेव्ड होगा, वो कहीं ना कहीं मुंह मारने जाएगा, वहां फंस जाएगा गड्ढे के अंदर। सही, और जब गड्ढे में फंस जाएगा, वहां से निकल नहीं सकेगा, तो फिर ट्रॉमा बन जाएगा। असल मकसद उसको प्रोसीजर और प्रोसेस की रेलगाड़ी पे चलाना है, जिसमें जाना है उसकी डेस्टिनी। सही है, अब एक वो है जो अंदर फंसे में और परफॉर्मेंस की रेलगाड़ी पे नहीं चल सके, मेहनत की रेलगाड़ी पे नहीं चल सके, मेथोडोलॉजीज पे नहीं चल सके, और एक है जो चढ़े हैं मगर बैगेज में लेके आए हैं, और वो रास्ते में बैगेज बॉदर करेगा उन्हें कि वो डिसरप्शन क्रिएट करें उनके नॉर्मल लाइफ। सो अगर 20 साल में नहीं मरा, 25 में भी नहीं मरा, और अब पहुंच गया 30 तक, लेकिन बैगेज में ट्रॉमा लेके आया, वुंडेड इन्फेक्टेड क्वारंटीन अंदर रखा हुआ है, बला रखी हुई है, कभी कभी दरवाजा खोल के बाहर निकल के भंड और गंद मारने की पूरी कैपेबिलिटी है उसमें। सही है, वो दिख जाता है कभी कभी कि ये ट्रॉमेटिक। ठीक है, उससे सवाल पूछेगा ना भाई, जब तुझे अल्लाह ने बीवी दी है, तूने बच्चे दिए, तुझे सक्सेस दी है, तुझे पैसा दिया, सही है, और तुझे समझ भी दी है, शऊर भी दी है, हुस्न भी दी है, बॉडी ब्यूटी भी दी है, कार्स बंगला गाड़ी सब, फिर ये हरकत करने की क्या जरूरत? सही, लोग ऐसी गुलाटियां कर लेते हैं, वो ट्रॉमा होगा ना। सब कुछ जब सही चल रहा है, टूवर्ड्स अनदर स्टेशन अबाउट टू कम, सही, और आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आप देख लें, इनको जैसे मिलती है इनकी हरकतें बता देती है ट्रॉमा, जैसे ही बहुत पैसा आया, सक्सेस आई, कुछ भी, फौरन लैम्बोर्गिनियां निकाल लेंगे, सही है, फौरन गाड़ियों का शो शुरू हो जाएगा कि जरूरत क्या है इतना उसका करने, कॉम्प्लेक्स क्यों रखा हुआ है आपने कि भाई इससे ही मैं एक्चुअलाइज होगा। मैं ये नहीं कहता होनी नहीं चाहिए, तो मतलब मार्कर्स आपके नंबर 1 ये है कि खुद नुमाई, अपने आप को बहुत पेश करना, अपनी प्रेजेस करवाना, अपने आप को हाईलाइट रखना, ठीक है, अपने आप को नुमाया करना, हर महफिल में बोलना, ये पीछे एक ट्रॉमा चल रहा है ना जो सेटल्ड नहीं है। सही है, हद से ज्यादा शक करना, ठीक है, पहुंच गया एक जगह के ऊपर फिर भी यकीन नहीं होना, सही है, बार बार कपड़े धोना, बार बार चीजें धोना, बार बार चीजों से बचना, वहम करना, ये दिख जाएगा। सही, ये फुलफिलमेंट नहीं है, अगर अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है और कुछ ना भी हो। सो आई थिंक मार्कर्स आर ऑब्सेशन, सही है, टॉक्सिक बिहेवियर, belittling others, सही है, too much flashing yourself, flexing yourself, मैं आपको बहुत दिखाना, शो ऑफ, राइट, हर जगह बात करना कि मुझे आता है, सही, हर जगह जहाँ बनता नहीं है वहां पर, सही, मैं कभी गलत नहीं हूँ, अपने गलत को हमेशा जस्टिफाई करना, तो लर्निंग एटीट्यूड नहीं होना, ह्यूमिलिटी नहीं होना, और चिड़चिड़ा रहना, खुशी के मौके पे खुश नहीं रहना, सही, बीमारी है ना कुछ लोगों, सही, खुशी के मौके पे इनको जो है ना बवा पड़ जाती है। तो ये सारे मार्कर्स इस तरह से पता चल रहे होते हैं कि यार इस एज के मुताबिक, इस इवेंट और सिचुएशन के मुताबिक ये बिहेवियर बनता नहीं। सही है,
अच्छा जी, ये सब हम जब इसको स्टडी कर रहे हैं, इतनी डेप्थ में भी गए हैं, तो जो बैगेज है ये सारा, बैगेज है जी, बिहाइंड अ कर्टेन इतना कुछ है, यानी कि इतने सारे मॉन्स्टर्स, और यानी कि सबके हैं, मेरे भी होंगे, सबके ही तुम्हारे है। भी होंगे। तो शेख, अब इंसान तो फिर इंसान से कनेक्ट करने में फिर डरेगा जब एक इंसान को। तो इसीलिए ये ज्यादातर आइसोलेशन में जाते ही इसलिए 10 टाइप्स ऑफ मैडमैन पढ़ाया था ना। मैं जब सब कुछ अप्लाई करके देख लिया, और असल में ये भी एक ट्रॉमा है ना कि मुझे कंट्रोल चाहिए। अच्छा, ये ट्रॉमा नहीं है कि एक नॉर्मल हालत के अंदर मैं नॉर्मली जी लूं एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। हुब्बुल उलूफ कहते हैं, हुब्बुल उलूफ, उलूफ, डोमिनेंस, डोमिनेंस ऑफ सुपीरियर, ठीक है, उसी की कोशिश होती है हर जगह, सही, और कुछ की होती है बिल्कुल ही आइसोलेट, एंड आइसोलेशन सही, चला नहीं इनका, ये भी ट्रॉमा है और ये भी एक एरोगेंस है। चलो ना नॉर्मली चलो, नहीं मैं इतना आइडियलाइज वर्जन अपने अंदर मान चुका हूँ कि जब तक कि वो नहीं आएगा, जब तक कि वो आइडियलाइज वर्जन नहीं आएगा, मैं मूवमेंट ही नहीं करूँ। चलो 25-30% के ऊपर 30-70 की डील काट लो, नहीं 90, सही है। अच्छा जी, कपल्स रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है, यानी कि एक हस्बैंड को एक ऐसी वाइफ मिल जाती है जिसका बहुत बड़ा बैगेज है, ये बैगेज सबके साथ है, सबके साथ ट्रॉमास का बहुत बड़ा ये बड़ी किस्मत होती है अल्लाह की तरफ से, तकदीरन के दो बंदों को सही लोग मिल जाए, सही लोग मिल जाए। तो शेख, इधर वेज के अंदर या फिर यानी कि बोथ सिनेरियोस के अंदर, यानी किसी को हस्बैंड को ऐसी, कहीं दो पागल है, कहीं एक पागल है, तो शेख दोनों ठीक है। अब ऐसे क्या क्या करे बंदा, जिंदगी तो चलानी है। गोरे के पास तो बड़ा आसान सा है, वो तो कहते हैं बस देखिए मेरी मसला यहाँ पर ये है कि वो ह्यूमन एंगेजमेंट में बिलीव ही नहीं करता। गोरा ह्यूमन एंगेजमेंट वर्केबिलिटी के अंदर रखता है, वो कि काम की हद तक तुम्हारे साथ मैं काम कर सकता हूँ। सही है। इसके अलावा अगर रिलेशनशिप में आना कि जहाँ पे एक दूसरे के इमोशंस इंटीग्रेट होके एक बॉडी, दो बॉडी एक सोल बन जाएंगे ना, वहां तक आने से पहले वो लिविंग रिलेशनशिप तक रह सकते। सही है। जहाँ जब उसे अनप्लग करना हो, कमिटमेंट से भागना हो, करना वो कर सकता है, उसके लिए आसानी बस जहाँ पर वो दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगे और कमिट हो जाएंगे और एक बॉन्ड स्टैब्लिश हो जाएगा, राइट्स स्टैब्लिश हो जाएंगे, उससे भाग रहा है वो। तो इसलिए हमारी सोसाइटी का जो पागल है ना, वो उनकी सोसाइटी का हीरो है। सही है। उसको तो पता ही नहीं है रिलेशन रिश्तों में रहना कैसे है। एक घर में 3 जनरेशन रहेंगे, 4 जनरेशन, एक हमारे घर में 4 जनरेशन, तो कितना ट्रॉमा होगा आप सोचें। एक ही मसले पे 4000 राय होंगी वहां पर। तो वहां पर अपनी जगह बनाने के लिए जो उसने स्ट्रगल की होगी ना, कैसे माशरे में उसको स्ट्रगल करने के अंदर क्या मसला पेश आएगा, जहाँ सारे इंडिविजुअलिज्म के बीमार है। सही है। उन्हें हल्की सी बात फील होती है डिवोर्स, हल्की सी बात फील होती है रिश्ते से बाहर, हल्की सी बात फील होती है जॉब से बाहर। सही है। वो टिकने का माइंडसेट ही नहीं है उनका। सही है। हमारे यहाँ हमारा तो जुमले बोलते हैं, हमारे बाप ने खाई हमने खाई तुम भी खाओगे। सही। हमारे यहाँ तो नस्ल दर नस्ल कशी हुई है ना। सही है। उसने एक रेजिलियंस क्रिएट की वजह से मैं ये बात कहता हूँ कि द जनरेशन वी बिलोंग, अब हमारे आगे भी जो जेंजी आ रही है वगैरह, आप देखना कि कमिटमेंट्स बिल्कुल, ये जितना माशरे के अंदर ढीले होते जा रहे हैं, जिस तरह ये ढीले होते जा रहे हैं और दूसरी वैल्यूज अडॉप्ट करना चाह रहे हैं ना, जहाँ पे ये ह्यूमैनिटी, इंसानियत और ये बहुत ज्यादा ना इक्वालिटी, और जहाँ पर डंडा ही नहीं है ये वाला। आप देख लें एंड टाइम पे इतने पोपले बना देंगे इनको, ये हल्की सी चीज में नाराज हो जाएंगे, सही सेंसो हो जाएंगे, सही, मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे, ट्रिप कर जाएंगे, कुछ भी कर लें। वो देख लें, वो इंडिया से हिजरत करके आए, कुछ भी नहीं मिला उनको, क्या कुछ नहीं हुआ, इस मुल्क में बैठे हुए आज ऐसे हार्डलाइनर से थिक हेड्स से सर्वाइव किया उन्होंने, सर्वाइवल में बिलीव। तो आई थिंक दैट इज द मार्केट वेयर वी शुड, आई थिंक, क्रिएट अ मार्केट, जो हमारे दौर के लोग हैं। सबसे बड़ी बात, एंड इट विल मेक यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। मैं एक गंदी सिचुएशंस में थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहा हुआ, सही है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के क्लाइमेट में रहा हूँ, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के माइंडसेट में रहा हूँ, पानी पीते उसके, पानी पीते। अब आप हमें किसी भी ऐसी जगह पे ले गए जहाँ पर दरख्त काटने के ऊपर 6 महीने की जेल है नॉर्वे की, तो वहां पे अगर कोई पगलाएगा ना, तो हम तो उसकी बहुत अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं। उसने तो देखा ही नहीं है वो जो हमने देखा। सही है। मतलब हमने एक ऐसी महफिल देखी जहाँ पे खानदान के 9 लोग बैठे, अच्छा, और 2 बुक्स थी रजिस्टर से जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखते थे उसमें। अच्छा, और वहां पर 7.5 घंटे उस मीटिंग में मैं बैठा रहा, सिर्फ एक बात चल रही, फैमिली मीटिंग, जो भी उन 7 लोगों की। सही है। तू पहले मेरी गाल सुन, फिर तू अपनी गाल करना, पहले मेरी गाल सुन। ये 7 घंटे चलता, ठीक है, मुद्दा निकल के आ ही नहीं सका ऊपर, दफल हो गया वो मुद्दा, तो आ ही नहीं सका। और 7-8 घंटे के अंदर वो हंसे भी है, एंजॉय भी किए, और अपने इस एटीट्यूड को एंजॉय भी किए, और अपने मेंटल माइंड को जो टॉर्चर दिया उन्होंने, एक दूसरे को टॉर्चर, इस पे एंड में उसके बाद बकरा खाया। सही है, रिलैक्स हुए। सही है, हमने एक दूसरे के माइंडसेट बोला। अब मैं इसको यहाँ पे ग्लोरीफाई नहीं करूंगा, कुछ लोग कहेंगे शेख साहब कि आप इस
BS को प्रमोट करें, नहीं ऐसी बात। मैं ये समझता हूँ कि जितने भी अनफेवरेबल हालात में आदमी रहता है ना, और चैनलाइज्ड हो अल्लाह के तवक्कुल, अल्लाह की तौहीद और अल्लाह की मोहब्बत और ताल्लुक से, सही है, वो ट्रॉमा नहीं इसकी स्ट्रेंथ बन जाती है सर्वाइवल। अच्छा, यूसुफ अलैहिस्सलाम की जेल, उनका सर्वाइव, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, ये सारे सर्वाइव किए हैं मुख्तलिफ हालात, पावर्स बन जाती पावर बन गए। सही है, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना कुछ पहले देखा हुआ था, वो लीडरशिप में उसने हेल्प आउट किया, सही है, तन्हाई देखी, गुर्बत देखी, यतीमी देखी, ये ट्रॉमा नहीं बना उनके लिए, उनकी स्ट्रेंथ बन गई आगे। सही है, उन्होंने उससे कौमें संभाल ली। सही है। शेख, उनके लिए मैं चाहूंगा कि आप अपने जरा सुनहरी अल्फाज जरूर दें, यानी कि जो लाइफ के स्टकअप्स नहीं होते इन ट्रॉमास को लेके, कि भाई मेरा ये था तो नाउ आई एम डन, माय लाइफ हैज फिनिश्ड and I have nothing to do and I'm not going to do anything. This is an most arrogant human being on the planet. सही है, The one who says I will not move on. सही है, The one who's, ये स्टकअप्स जितने भी है ना, ये मुतकब्बिर। सही है, ये तकब्बुर क्यों है? क्योंकि ये झुटला रहे हैं एक ऐसी सिचुएशन को जो उन्हें कह रही है कि तुम निकलो। वो तुम्हारे साथ इसलिए हुआ था ताकि तुम ट्रेंड, इस पूरे सफर के अंदर हर आदमी के साथ अब्यूज लिखी है उसके साथ। सही है, मेरे साथ भी होगी, मेरे साथ बिल्कुल है। वो कितने बड़े लेसन से, कॉस्ट इफेक्टिव लेसन से आती है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना। सही है, कि तुझे कम खर्चे के ऊपर सीख लिया तूने, जो हमने अपनी बर्बादियां करके सीखा। सही, अब तेरे साथ अगर हो गई है ना, उसे प्रोलॉन्ग अल्लाह नहीं कर रहा, तेरी गाड़ी और मंजिल वेट कर रही है तेरे। सही, तू लेसन ले चुका है, गाड़ी पे चढ़ा। ये जिद्दी हट धर्म, और ये आगे से मुतकब्बिर कहता है नहीं, आइडियलाइज सिचुएशन क्रिएट करोगे तो मैं परफॉर्म करूंगा, वरना मैं परफॉर्म नहीं। आइडियलाइज लोग लाओ, आइडियलाइज एग्जिबिट्स लाओ, आइडियलाइज ऑपरेटर्स लाओ, आइडियलाइज लैब्स लाओ, और आइडियलाइज मूवी के सीन्स लाओ, तो मैं परफॉर्म करूंगा, वरना मैं नहीं लूँ। हमने बोला आप क्या करोगे? ये आइसोलेशन में जाके गोलियां खा के अपने आप को दम तोड़ने के लिए तैयार है। मगर ये उस ट्रॉमे को स्ट्रेंथ बना के, जो इसकी लर्निंग है उसने इसको प्रोलॉन्ग करके ट्रॉमा खुद बनाया है। ये गाड़ी पे नहीं चढ़ रहा, उस परफॉर्मेंस और मेहनत की गाड़ी के ऊपर जहाँ से डेस्टिनी मिली। सही है, दिस इज द हाई क्लास एरोगेंस, आई लिटरली टेल यू। ठीक है वो तंग करता होगा, ज्यादती तंग करती होगी, मगर यहाँ लैक ऑफ अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर एतमाद की कमी, अल्लाह पर भरोसा, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फरकाना, और इस तरह की बेतहाशा अल्लाह की सपोर्ट जो कुरान में मौजूद है कि तुम उस पे भरोसा करके आ जाए। सही है, ये नहीं आएगा, ये वहां बैठा रहेगा और ये सबूत देता रहेगा कि ना मैं दुनिया कॉन्कर कर सका, ना दीन कॉन्कर कर सका। शेख, बस कुछ एक दो क्वेश्चंस मेरे रह गए हैं, उसके बाद हम पॉडकास्ट को एंड करेंगे। शेख, एक इंसान अगर इस तरह के स्टकअप्स के अंदर है और वो इस पॉडकास्ट के साथ या किसी और उसको सोर्स से भी डायग्नोस होता है या फिर उसको आइडेंटिफाई हो जाता है, तो शेख कितना टाइम लगता है कि इंसान को उस ट्रॉमा से निकलने के? अगर तो वो नेचर इन्फ्यूज्ड हो चुका हुआ है, फितरत का पार्ट बन चुका हुआ है, तो थोड़ा वक्त लेगा, साल लेगा ज्यादा। सही, अगर वो उसकी हैबिचुअल कॉन्शियसनेस के अंदर है, ये हैबिट की हद तक है, सही, हैबिट 30-40 दिन में वापस रिवर्स हो जाए हैबिट। और अगर वो उसकी ख्याली दुनिया का डिफ्लेक्शन है, तो वो तो अल्लाह के नबी ने फरमाया पानी पियो, पोजीशन चेंज करो, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, खत्म। अच्छा, थॉट आपकी जो इन्फ्लेट हुई है खत्म हो जाएगी। सही है, एक तीन दुनिया ना इंसान की कॉन्शियस, एक ख्याल की दुनिया, ख्याल 40 दिन तक टिक जाए, सोच 40 दिन तक टिक जाए, रवैया 40 दिन तक टिक जाए, 30 दिन तक टिक जाए, आदत बन जाती है। आदत अगर सालों में प्रोलॉन्ग हो जाए, फितरत बन जाती है। तो जितना खुद डीप लेके किया है उतना निकालने में उसको टाइम लगेगा। ट्रॉमा माइंडसेट के अंदर आया है, वो डिफ्लेक्ट हो सकता था अगर उसको उस तरीके से किया जाता है जो नब्बी तरीका है सही, ट्रॉमास को हैंडल करने का। कद्दर अल्लाहु माशा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्नमा अश्कु बसी वहुज़नी लिल्लाह। और सारों में आप देखें अल्लाह की तरफ लौटाया जाता है। ये कहता नहीं मुझे बदला चाहिए, मुझे सुकून नहीं है, मुझे वगैरह नहीं, तवक्कुल नहीं करा, छोड़ा नहीं इसने अल्लाह। सही, अब ये 40 दिन तक उस एटीट्यूड को चला रहा था, 40 दिन वो ट्रॉमा और पावरफुल हो गया ना। अब इसने उसको 4 साल रखा। सही है, तो जितना खुद इसने उसको टाइम दिया अपने अंदर बैठने के लिए, सही, उतना वो निकलने में वक्त लेगा और उसके जल्दी भी हो जाए। लोगों का 4 साल का ट्रॉमा साल में निकल जाए, 8 महीने में निकल जाए, 6 महीने में निकल जाए। पॉइंट ये सबसे निकलने के लिए जो पावर आएगी वो तो एक विजन, मकसद, डेस्टिनी और होप से आएगी। सही, वो कहाँ है? तो वो नहीं होने की वजह ये कि अल्लाह पर उम्मीद नहीं है, अल्लाह पर यकीन नहीं है, अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है, अल्लाह पर भरोसा नहीं है, अल्लाह पर एतमाद नहीं है। सही, एंड दैट इज द रीजन ही इज नॉट कमिंग बैक व्हेन ही गॉट द हिट। यू नो, द ओनली वे टू कम बैक फ्रॉम द हिट्स इज you believe Allah subhanahu wa ta'ala is going to do it for you. He is going to do it for you. This is the lack of iman and pure arrogance have become a stuck up. तो जितना टाइम बर्बाद कर रहे हो उस ट्रॉमे के साथ ज्यादा दीजिए, तुम ग्रो नहीं कर रहे, ट्रॉमा ग्रो कर। ना जल्दी निकल आओगे और निकलने का एक ही तरीका, वो है अल्लाह। सही है। शेख, लास्ट क्वेश्चन मैं करूंगा और
बड़ा शायद डिफरेंट भी हो। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं या तो वो मिस डायग्नोज्ड होते हैं या फिर वो फिक्सचर्स होते हैं, तो उनको वो खुद या कोई दूसरा इंसान कैसे उसको आइडेंटिफाई करे कि ये कह रहा है कि उसने एक इमोशनल कार्ड रखा हुआ है, अपना अपना एक सोशल बबल बना लिया है, एक्चुअली इतना है नहीं, टर्मिनोलॉजीज का भी यूज कर लेगा। सबसे पहली बात ये है, आदमी जब अपने गम को बयान कर रहा हो और वो वाकई ही गम होगा, सही है, उसमें एक तासीर होगी। सही है। और जब वो गम सिर्फ मुंह की लफाजी है, कन्वीनियंस लेना है, सही, लोगों को फूल करना है, सही है, और लोगों को धोखा देने के लिए, उसमें तासीर नहीं। सही है। वो गम, वो ट्रॉमा आपको चिड़चिड़ापन, आपको उससे चिढ़ानी शुरू हो जाएगी कुछ अर्से के बाद। फिर ये वो जो दिल से निकलती है ना असर है, जिसके साथ हुई होती है असर है, सही है, वो आपको इम्पैक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, इंस्पायर करती है। सही। यार इसके साथ बुरा हुआ, अगर उसके साथ नहीं हुआ हुआ ना और वो सिर्फ रट्टा तोता उसको चला रहा है एक फेक केस क्रिएट करने के लिए, पता चल जाएगा। ठीक है, यू स्टार्ट गेटिंग पिस्ड ऑफ हियरिंग इट आउट। सही, चिढ़ होना शुरू हो जाएगी आप, क्योंकि उसकी बाकी चीजें जो है ना, उसकी आड़ में जो वो बाकी चीजें जस्टिफाई कर रहा हो, वो एन तकब्बुरी हो। सही, जो उसकी गंदी पर्सनालिटी छुपाने के लिए उस ट्रॉमे की हाइप लेना, वहां से भी पकड़ा जाएगा और तासीर से भी पकड़ा जाएगा। सही, उसकी दूसरी हरकतों से भी पता चल जाएगा, और उसकी तासीर, इसमें स्पिरिचुअल एलिमेंट दिख ही नहीं रहा जो पेन वो बता रहा है, वहां से पकड़ा जाता है कि जेन्युइन। सही है, मतलब एक नजर और एक इंसान फोर्थ साइटिंग के साथ देखेगा तो क्लैरिटी आ जाएगी उसको, सारे बसाए कि बंदा जेन्युइन है या नहीं। नहीं, हर आदमी के बस की बात भी नहीं है, एक्सपर्ट्स ही देखेंगे, जो समझते हैं, जो खुद पेन से गुजरे हैं, जो पेन हैंडल किए, जिन्होंने ट्रॉमा हैंडल किए, वो बताएंगे कि इस तरह होता नहीं है नॉर्मली जिस तरह बयान।